नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू टिपुलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबकी मनोकामनाएं पूरा हो और लॉर्ड कृष्णा हमेशा अपना कृपा आप सबके ऊपर बनाए रखे। आज की रीडिंग की टॉपिक है लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या वो कहना चाहते हैं इस रीडिंग के ज़रिए, वो मैं आप तक पहुँचाने वाली हूँ इस वीडियो के ज़रिए। ठीक है, यहाँ आपके सामने दो पिक्चर्स हैं लॉर्ड कृष्णा के। जो भी पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उससे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हाय ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, लॉर्ड कृष्णा आपको क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लॉर्ड कृष्णा आपकी तरफ से मेरे ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपनी इनोसेंस को बरकरार रखिएगा, सरलता को बरकरार रखिएगा। आपके अंदर जो भी इनोसेंस है उसे हमेशा कायम रखिएगा। एक तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। यहाँ पर है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू। लॉर्ड कृष्णा की तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, थैंक यू। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। लॉर्ड कृष्णा की तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स और मुझे सुनाई दे रहा है स्ट्रगल, जैसे कि आप लोग इस वक्त किसी किस्म की स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। लॉर्ड कृष्णा क्या मैसेज देना चाहते हैं, जंप आउट वहाँ यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है लॉर्ड कृष्णा आपको कहना चाहते हैं, आपके लाइफ में इस वक्त एक किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, एक किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने में मदद करेगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, ऑब्स्टिकल्स हैं, चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, आपको ऐसा फील हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है ताकि आप आगे जाकर अपनी मंजिल तक पहुंच सके। आपको कुछ लर्न करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ उसे लर्न करने के लिए आपको कहा जा रहा है। और एक चीज़, समझदारी से काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आप जो कुछ भी करते हैं, चाहे आप पर्सनल लाइफ को लेकर हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, जो भी है, जो भी आप काम करते हैं ना उसमें समझदारी के साथ कीजिएगा। सोच समझ के डिसीजन लेना, सोच समझ के एक्शन लेना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्ट्रगल के टाइम पे इंसान अक्सर अपना धैर्य खो देते हैं और धैर्य खोने की वजह से वो कई बार रॉन्ग डिसीजन भी लेते हैं, रॉन्ग एक्शन भी लेते हैं। ओके, इसीलिए सोच समझ के एक्शन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। स्लोली हो रहा है चीज़ें, लेकिन होगा ज़रूर। लाइक आप मुकाम तक पहुँचेंगे ज़रूर। ठीक है, आपको बोला जा रहा है आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना उसे कंटिन्यू कीजिए। आप जहाँ पर भी अपना एनर्जी लगा रहे हैं, जिस काम पे भी अपना एनर्जी लगा रहे हैं उसे कंटिन्यू कीजिए, उसे रोकिएगा मत। एक और चीज़, अगर आप पैसे कमाते हैं तो उन पैसों से आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी कीजिएगा। और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। लॉर्ड कृष्णा आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर आप ज़रूरतमंद लोगों की कभी भी मदद करते हैं, चाहे आप कभी भी हो, अगर आप मदद करते हैं ज़रूरतमंद लोगों की, तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। कुछ डोर्स अनलॉक हो रहा है आपके लाइफ का, कुछ डोर्स अनलॉक हो रहा है, जैसे कि गुड लक कह सकते हैं आप। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रिवील होगा जो आपके लिए अच्छा है। ओके, एक ही साथ सब कुछ नहीं मिलता है, धीरे धीरे करके मिलता है। लेकिन जो भी आपको मिलेगा ना, लाइक वो चीज़ इससे पहले मानो वो चीज़ लॉक था, वो दरवाज़ा मानो जैसे कि
टीवी में नहीं दिखाते, कुछ सीरियल्स वगैरह या कुछ भी इस तरह की फिल्मों में, जैसे कि दरवाज़ा लॉक है और उस साइड रूम के अंदर ख़जाना है, कुछ इस तरह के से, जैसे कि इस टाइप का कोई दरवाज़ा मानो अनलॉक हुआ है आपकी किस्मत का, जो आगे आपको गुड फॉर्च्यून देगा, खुशियाँ देगी, अबंडेंस देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक और बात बोला जा रहा है, अपने बातों में अटल रहिएगा, अपने बातों में अटल रहिएगा। किसी पर्टिकुलर इंसान की वजह से अपनी ओपिनियन बदल मत दीजिएगा। हाँ, ये ज़रूर देखना ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ को लेकर भी बोल रहे हैं वो अच्छा है या नहीं, लाइक आपकी ओपिनियन कितना सही है कितना गलत, वो अलग बात है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए आपने बहुत टाइम से एक डिसीजन लिया है कि आप एक काम करेंगे, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर काम करेंगे, आपने डिसीजन ले लिया है। सडनली एक इंसान आता है आपकी लाइफ में और वो बोलता है कि नहीं आपको ये नहीं करना है, आप ये मत कीजिए, आपको ये अच्छा नहीं रहेगा, आपके लिए सही नहीं रहेगा, आप कुछ और कर लीजिएगा, ठीक है, तो वो मत कीजिएगा। कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, तो अपना जो भी ओपिनियन है उसे रखिएगा ज़रूर सामने, आपका जो भी ओपिनियन है उसे बदलेगा मन किसी पर्टिकुलर इंसान की वजह से। लेट्स सी लॉर्ड कृष्णा आपको क्या कहना चाहते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड कृष्णा की तरफ से क्या मैसेज है। आपके अंदर जो भी मासूमियत है ना उसे बरकरार रखिए, लोगों की वजह से और सिचुएशन की वजह से अपनी मासूमियत को खोने ना दे, ठीक है। बोल एक और मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए, वो है आप खुद ही अपनी किस्मत को लिख सकते हैं, आप खुद ही अपनी किस्मत को बना सकते हैं, बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। कॉल्ड्रॉन फॉर्म तो देखें यहाँ पर 20। ओके, लॉर्ड कृष्णा आपको यहाँ पर बता रहे हैं आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ अलग ऐड कीजिए, कुछ डिफरेंट ऐड कीजिए, जैसे कि थोड़ा क्रिएटिविटी ऐड कीजिए, ठीक है, कुछ क्रिएटिव कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिसको करके आपको अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि मजबूरी में कुछ कर रहे हैं। करियर के मामले में स्पेशली ये मैसेज आया है कि कुछ ऐसा काम कीजिए जिसको करके आपको अच्छा लगता है, कुछ क्रिएटिव कीजिए, ओके। और एक चीज़, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है तो आपको क्या करना है, क्रिएटिविटी में आप जिस चीज़ में भी लाइक जो चीज़ आपको करना अच्छा लगता है क्रिएटिविटी के मामले में, फॉर एग्जांपल अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, डांस करना पसंद है, कोई भी DIY प्रोडक्ट तैयार करना आपको अच्छा लगता है, DIY कोई भी सामान, तो वो कीजिए, ठीक है। ऐसा काम कीजिए जिसमें आपकी अंदर की जो कला है वो निखर कर सामने आए। यहाँ पर आपको लॉर्ड कृष्णा ये भी बोल रहे हैं कि आपके जो डोर्स अनलॉक हुए हैं उनमें से एक डोर ये भी है कि आपकी जो भी क्रिएटिव साइड है वो अभी सामने आना चाह रहा है। आपके अंदर कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं जो निखर कर सामने आना चाह रहा है और उसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप अपनी तरफ से एक्शन लीजिए। और एक चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। अगर आपका मन करता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको यहाँ जाना चाहिए, आपको ये खाना चाहिए, आपको ये पीना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ ऐसा इन दिनों बहुत होता है तो समझ लीजिएगा कि आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन का सुनिएगा। दूसरा ये है कि अपने इमोशंस को रोक के मत रखिएगा। आपके लिए भी बोला जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा अपनी इमोशंस को ज़्यादा फोर्सफुली रोक कर रखेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा आगे जाकर, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकेजेस क्रिएट होना। तो अपने इमोशंस को रिलीज़ कीजिए। अगर आपका रोने का मन करता है तो रो लीजिए, हंसने का मन करता है तो खुलकर हंसिए, किसी को कुछ कहने का मन कर रहा है तो उस इंसान को खुल के बोलिए, ओके। स्पीक योर ट्रूथ, आई एम हियरिंग। तो जो भी आप कहना चाहते हैं वो कहिए, उसको रोक के मत रखिएगा, ओके। साथ ही साथ अगर इस दौरान आपको कोई मदद की ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ पर डिवाइन की मदद आपके साथ है। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रहा है, आपसे वो काम किया नहीं जा पा रहा है, या कुछ ऐसा आप एक्शन लेना चाह रहे हैं लेकिन आप वो एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज आ रहे हैं, तो यहाँ पर डिवाइन को पुकारने के लिए बोला जा रहा है, लॉर्ड कृष्णा को पुकारने के लिए बोला जा रहा है। आप जिनको भी मानते हो उन्हें पुकारिए, डिवाइन की मदद आपको मिलेगा, डिवाइन की मदद आपको मिलेगा। जो भी डिवाइन के असिस्टेंट्स होते हैं, जो भी एंजल्स होते हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे।
अगर फिजिकल फॉर्म में भी कोई पर्टिकुलर इंसान आकर इन दिनों आपको मदद करना चाहते हैं, आपको हेल्प करना चाहते हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो या फाइनेंशियल लेवल पर हो, तो आप मना मत कीजिएगा। करियर में भी अगर कोई इंसान अगर इन दिनों अगर आपको अगर कुछ हेल्प करने के बारे में बोलते हैं लाइक, या फिर अपनी कोई आइडिया आपके साथ अगर शेयर करते हैं, तो उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है ना। आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पीठ पीछे ऐसे कई सारे लोग हैं जो गॉसिप बहुत करते हैं आपके बारे में, तो उन्हें सिंपली इग्नोर कीजिए। यहाँ पर इग्नोर करने के लिए बोला जा रहा है कुछ लोगों को जिनसे आपको अच्छी वाइब्स नहीं मिलता है, जिनसे आपको नेगेटिव वाइब्स मिलता है, ओके। और यहाँ पर मुझे एक और मैसेज आ रहा है, लव लाइफ से रिलेटेड एक मैसेज आ रहा है। वो है कोई पर्टिकुलर इंसान तो है जो आपको पसंद करते हैं, जो आपके लाइफ में आना चाह रहे हैं, आने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से आ नहीं पा रहे हैं। वो आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इंसान स्टक है, ओके। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जिसको जब आना है वो आ जाएंगे, आपको खाली इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इंतज़ार करेंगे चीज़ें उतना ही आपको लगेगा कि डिले हो रहा है। लॉर्ड कृष्णा क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को? थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, आपके अंदर काबिलियत भी है कि आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। ऑफरिंग यहाँ पर आया है, ऑफरिंग, जिससे ये मैसेज आ रहा है, ओके। आपके एंसेस्टर्स भी आपको गाइड कर रहे हैं, बाय द वे, ओके। आपके एंसेस्टर्स भी आपको गाइड कर रहे हैं। ऑफरिंग से जो मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपके लिए, वो है एक तो वो हो गया जो आप जिस डिवाइन को भी मानते हो, जिस नाम से भी ऊपर वाले को आप मानते हो, उन्हें अगर आप उनके नाम पर अगर आप कुछ चढ़ावा चढ़ाना चाहते हो तो चढ़ा सकते हैं। जैसे कि मंदिरों में आप कुछ चढ़ा सकते हैं, प्रसाद वगैरह भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, ठीक है। दान पुण्य का काम आप कर सकते हैं ईश्वर के नाम पर, विदाउट एनी लाइक स्वार्थ के, किसी किस्म की स्वार्थ के बिना कि मेरा ये विश पूरी कर दो इसलिए मैं ये डोनेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बिना किसी मतलब का डोनेट कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जितना जो कर पाते हैं वही काफ़ी है, ठीक है। मंदिरों के बाहर, मंदिर हो मस्जिद हो, बाहर जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, बैठे हुए होते हैं बाहर, उन्हें दीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा, आपको ये बताया जा रहा है लॉर्ड कृष्णा कि वहाँ पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिएगा जहाँ पर आपकी एनर्जी ड्रेन होता है। ऐसे लोगों के साथ अपनी एनर्जी ड्रेन मत कीजिएगा जिनके साथ आपकी एनर्जी ड्रेन होता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, मान लीजिए आप सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, रील्स वगैरह बहुत ज़्यादा दिखते हैं, शॉर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं ड्रेन हो रहा है, तो उससे भी थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोला जा रहा है। अपना एनर्जी वहाँ पर ही दीजिएगा, वहाँ पर ही इन्वेस्ट कीजिएगा जहाँ पर देने से आपका फ़ायदा होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा रील्स देखते हैं या बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स देखते हैं तो इसमें आपका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा टाइम के लिए, 10-15 मिनट के लिए आपको अच्छा लगेगा या फिर आधे घंटे के लिए आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद आपको लगेगा कि मेरा टाइम बर्बाद हो गया, ओके। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। ऑफरिंग से ये मैसेज आ रहा है मुझे आपके लिए। मैं यहाँ से भी एक मैसेज देना चाहूँगी, लास्ट मैसेज है। लॉर्ड कृष्णा क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को, प्लीज़ मुझे बताइए। एक और मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं ना, वो वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। मेहनत जो आप कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाएगा, उसका जो रिवॉर्ड है वो बहुत ही मीठा होगा। इमोशनल हीलिंग यहाँ पर आया है एंड ऑल्सो यहाँ पर आया है हीलर। वाओ, दोनों हीलिंग की ही मैसेज है, ओके। यहाँ पर आपके लिए है एक तो इमोशनल हीलिंग, आपकी खुद की इमोशनल हीलिंग की बात की जा रही है। जितना हो सके खुद की हीलिंग पे फोकस कीजिएगा। दैट्स वाई यहाँ पर एनर्जी लीकेज के बारे में आ रहा था, जैसे कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रहा है, तो खुद को हील कीजिएगा, अपनी हार्ट चक्रा के ऊपर काम कीजिएगा, ठीक है। अपनी हार्ट चक्रा को हील कीजिएगा। हीलिंग से रिलेटेड बहुत सारे मेडिटेशंस, म्यूजिक्स यूट्यूब पर फ्री है, अवेलेबल है। यहाँ पर है आपके लिए हीलर। यू हैव द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ हीलिंग एंड अ डिज़ायर टू शेयर इट विथ अदर्स। आपके अंदर एक हीलर की क्वालिटी है, जो एक हीलर के अंदर होता है सेम आपके अंदर भी है। मीन्स आप एक हीलर हैं। आप खुद को हील करने के साथ साथ आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं, ओके। ये बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपनी इस गिफ्ट को दूसरों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और ये शेयर कैसे करें? शेयर करने से पहले ज़रूरी है कि आप खुद को पहले हील करें,
खुद को पहले हील करें, उसके बाद दूसरों के साथ अपनी इस हीलिंग एनर्जी को शेयर करें। आपकी एनर्जी जो कि ऑलरेडी किसी ऐसी अननेसेसरी जगह पर वेस्ट हो रहा है, तो पहले तो उस पर ध्यान दें कि कहाँ पर आप अपनी ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं। अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है और अगर आप बार बार उस हर्ट करने वाले सिचुएशन के बारे में बार बार सोच रहे हैं या फिर उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इट मीन्स आपका एनर्जी वहाँ पर ड्रेन हो रहा है। तो वहाँ पर अपना एनर्जी ना लगाएं, ऐसे काम पर अपनी एनर्जी लगाएं जिसको करने से आपको फ़ायदा होता है, जैसे कि यहाँ पर आया था क्रिएटिव साइड के ऊपर, ठीक है। एंड ऑल्सो करियर में भी आप जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, वहाँ पर अपना एनर्जी लगाइएगा, ठीक है। तो क्या होगा, आप हील होंगे, ठीक है। आपके अंदर की जो हीलिंग एबिलिटीज़ है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और आप तभी जाकर दूसरों को हील कर पाएंगे। और हीलर्स कई तरह के होते हैं। मैं जो काम करती हूँ वो भी एक हीलर का ही काम है। हीलर रेकी हीलर भी होता है, एनर्जी हीलर भी होता है, डॉक्टर भी होते हैं, नर्स भी होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी होता है। हीलर एक नॉर्मल इंसान भी हो सकता है, वो नॉर्मल इंसान जो अपने किसी पर्टिकुलर इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है पर्टिकुलर गाइडेंस के थ्रू, पर्टिकुलर गाइडेंस देकर भी वो सामने वाले इंसान का अगर मदद कर पा रहा है तो वो भी एक हीलर का ही काम है। हीलर मीन्स दूसरों को हील करना। वो हीलर जो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को हील करता है, अपनी खुद को हील करता है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उसके बाद दूसरों को मदद करता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, दूसरों को हील कर सकते हैं हीलर्स, ठीक है ना। तो आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ है, आप एक हीलर है, नेचुरल बॉर्न हीलर, बट उससे पहले आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ये रहे आपकी रीडिंग। अगर आपको कुछ भी यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2 अगर आप लोगों ने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी लॉर्ड कृष्णा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जन्माष्टमी स्पेशल, प्लीज़ मुझे बताइएगा। लॉर्ड कृष्णा आप ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। कुछ डिज़ायर्स से रिलेटेड मुझे मैसेज आया है, जैसे कि कुछ डिज़ायर्स है आप लोगों का, कुछ ऐसे डिज़ायर्स जो अभी फुलफ़िल नहीं हुआ है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आप लोग अपसेट हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लॉर्ड कृष्णा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। यहाँ पर कोई किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और जैसे कि उस पर्टिकुलर इंसान के बगैर जीना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स भी हैं यहाँ पर। लॉर्ड कृष्णा आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को। अगर बैकग्राउंड से फ़ैन का नॉइज़ आ रहा है तो आई एम सॉरी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी आसाम में 40 डिग्री 38 डिग्री इस तरीके से मतलब टेम्परेचर है। ओके, लॉर्ड कृष्णा आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को। थैंक यू। किंग ऑफ कप्स, लौट के आओ, मुझे सुनाई दे रहा है लौट के आओ, जैसे कि कोई किसी को मतलब कोई जा चुका है मानो आपकी लाइफ से और आप चाहते हैं कि वो इंसान वापस आए आपकी लाइफ में। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, राइट, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स। किसी का इंतज़ार कर रहे हैं आप, कोई ऐसा इंसान, मुझे इंसान का ज़्यादा वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर करियर से रिलेटेड मैसेज है। ओके, तो दोनों ही मैं मैसेज यहाँ पर बता रही हूँ। लॉर्ड कृष्णा का जो कहना है, आप लोगों का कुछ डिज़ायर्स है, दिल्ली कुछ ऐसी ख्वाहिश जो आप पूरी करना चाहते हैं। ये एक तो इंसान का भी दिख रहा है, दूसरा है काम से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड। जैसे कि कोई पर्टिकुलर इंसान है जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, जो लाइक आपके लिए लाइक एक विश कम ट्रू है। ऐसे कोई पर्टिकुलर इंसान जिनको आप दूर से काफ़ी नोटिस करते हैं, हो सकता है आप सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं या फिर उनके फ़ोटोज़ पुराने चैट्स वगैरह आप लोग देखते हैं।
लेकिन मुझे वाइब्स आ रहा है कि अभी भी आप लोग कहीं नोटिस करते होंगे, सोशल मीडिया पर डेफिनेटली आप लोग उन्हें नोटिस करते होंगे। एक तो उस इंसान का आपको चाह है कि वो इंसान आपके लाइफ में आ जाए परमानेंटली, और दूसरा जो मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए, शायद सबके लिए भी हो सकता है, वो है पैसों से रिलेटेड। जैसे कि आपका एक डिज़ायर है कि मुझे पर्टिकुलर इतना अमाउंट इनकम करना है एवरी मंथ, मुझे इतना अमाउंट चाहिए, मुझे इतना कुछ हासिल करना है, मुझे इतना कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, इतना कुछ प्रॉपर्टी मुझे क्रिएट करना है, यू नो, या इस टाइप के दो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिएगा आपका कौन सा है। बट यहाँ पर आपको लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं आपके जो भी हार्ट डिज़ायर्स है, जिसको आप पाना चाहते हैं, जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, अगर वो आपके लिए सही है तो डेफिनेटली आपको वो मिल जाएगा। लेकिन आपको अपनी तरफ से एफ़र्ट भी लगाना पड़ेगा। अगर आप एफ़र्ट नहीं लगा रहे, आप खाली स्टॉप कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। ओके, लॉर्ड कृष्णा आपको कह रहे हैं अगर आपको मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इंसान बहुत अच्छा लगता है, आप चाह रहे हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में वो हमेशा के लिए आ जाए, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में कैसे हो सकता है? उस इंसान को तो आकाशवाणी नहीं आएगा है कि नहीं, बताइए। आपको तो बोलना पड़ेगा, अपनी तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी तरफ से एक्शन लीजिए, खाली देखते मत रहिएगा, आप एक्शन लीजिए, उनसे कम्युनिकेशन कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए उस पर्टिकुलर इंसान से। शायद आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जहाँ तक मुझे दिख रहा है आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपका मन करता है कि एक्शन लें, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं। लॉर्ड कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि एक्शन लीजिए। आउटकम के बारे में हमेशा मत सोचिए कि आउटकम पॉजिटिव आएगा तो ही मुझे एक्शन लेना है, अगर नेगेटिव आया तो क्या होगा। तो आउटकम को लेकर हमेशा नेगेटिव मत सोचिएगा। ज़रूरी नहीं कि आउटकम नेगेटिव आए, पॉजिटिव भी आ सकता है। मुझे यहाँ पर लग नहीं रहा है कि आउटकम नेगेटिव आएगा, पर जो भी है आप लोग एक्शन लीजिए, ठीक है। अपने इमोशंस को रिवील कीजिए, जो भी आप कहना चाहते हैं वो कहिए, ओके। दूसरा ये है कि लॉर्ड कृष्णा आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपका डिज़ायर्स कुछ ऐसा है कि आपको बहुत नेम फेम हासिल करना है, यू नो, लोगों की फोकस में आना है, तो वो भी होगा, डेफिनेटली होगा। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली फुलफिल होगा, मगर उसके लिए भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर आप ऑलरेडी एक्शन ले रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है कि मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, स्पेशली करियर के मामले में, अपनी पर्सनैलिटी को बदलने के मामले में मेहनत बहुत कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाने में, करियर में बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आप लोगों का ये मेहनत वेस्ट नहीं जाने वाला है। हार्ट चक्रा हीलिंग होगा बहुत लोगों का, यहाँ पर हार्ट डिज़ायर्स भी फुलफिल होगा आप लोगों का। जैसे कि आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, मानो वही इंसान वापस आएंगे आपके लाइफ में और वही इंसान आपको हील करेंगे। बट यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि कोई पर्टिकुलर इंसान आकर आपको हील करेगा, उससे बेहतर है कि आप खुद अपने आप को हील करें। किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेबल मत रहिएगा कि वो इंसान आकर आपको हील करेंगे, ठीक है। खुद का हीलिंग कीजिए, खुद ही खुद को हील कीजिए, ओके। कोई भी स्वस्थ इंसान एक बीमार इंसान के पास जाना पसंद नहीं करता है, समझ रहे हैं आप। हो सकता है आपको बुरा लगे मेरी बात, लेकिन जब एक इंसान अनहील्ड होता है ना, तब उसके पास एक हील्ड इंसान जाना पसंद नहीं करता है कि यार ये तो हमेशा रोता रहता है, ये तो हमेशा सैड बातें बोलता है, ये तो हमेशा नेगेटिव टॉक करता है। तो एक हील्ड इंसान को खराब ही लगेगा ना। एक अनहील्ड इंसान अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में बार बार बोलता रहता है, हमेशा कंप्लेन करता है। अगर कंप्लेन ना भी करें तो भी वो ये कहता ज़रूर है कि मेरे लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, यार ये कब ठीक होगा, कब ये ठीक होगा, ये वो। एक अनहील्ड इंसान ये सारी बातें बोलते रहते हैं। लेकिन एक जो हील्ड हो जाता है ना इंसान, वो ये सब नहीं बोलता है, क्योंकि उसको पता है प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म होने वाला चीज़ है नहीं। प्रॉब्लम्स आता है जाता है, आता है जाता है। खुशियाँ कभी परमानेंट रहता नहीं है, ठीक उसी तरह से दुख भी परमानेंट नहीं रहता है। कोई भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, खुशियाँ भी नहीं है, दुख भी नहीं है, ओके। खुशी गम दोनों ही परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है दोनों ही। तो एक हील्ड इंसान ये सब बातें जानता है, इसलिए वो इन सब में इतना घुसता नहीं है और ये सब बोलता भी नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि अनहील्ड इंसान जब हील्ड इंसान को बार बार अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बोलता रहता है ना, तो हील्ड इंसान भी इरिटेट हो जाता है और दूर जाने लगता है उस अनहील्ड इंसान से। इसीलिए सबसे पहले आप खुद को हील कीजिए, ओके, ताकि वो हील्ड इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, ठीक है। अगर आप अनहील्ड रहेंगे, आप अगर अपनी प्रॉब्लम्स को ही हमेशा कुरेदते रहेंगे, देखते रहेंगे,
तो एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में कैसे आ सकता है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स ना के बराबर है, या फिर अगर है भी तो वो उस प्रॉब्लम को अच्छे से डील कर लेता है। एकदम सिंपल सी बात मैं बता रही हूँ यहाँ पर, बुरा मत मानिए। लॉर्ड कृष्णा क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को, प्लीज़ मुझे बताइए। आपकी लाइफ में अबंडेंस बहुत आने वाला है, बस होप मत छोड़िएगा। जो भी आप कर रहे हैं ना, फुल फेथ के साथ, ईमानदारी के साथ करते जाइए। यहाँ पर है नोज। लॉर्ड कृष्णा ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? मुझे एक पर्टिकुलर थोड़ा एजेड लेडी दिखाई दी, ठीक है। यहाँ पर ग्लव, मैं अबंडेंस के बारे में बता रही थी अभी। मुझे एक पर्टिकुलर लेडी दिखाई दिया जो थोड़ा एजेड है, द बॉडी, ओके। ये इसके बारे में बातें बोलूँगी, उससे पहले मैं उस लेडी को लेकर मैं बता देती हूँ। अगर आप किसी ऐसे पर्टिकुलर औरत को जानते हैं जो आपके लाइफ में है, जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है और जो थोड़ी बहुत टॉक्सिक भी है, तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, या फिर मेरे ये लगते हैं, मेरे वो लगते हैं बोल के हर किसी की टॉक्सिसिटी को झेलिए मत, क्योंकि हम इंसान एब्जॉर्ब कर लेते हैं नेगेटिविटी को बहुत इजीली। अगर आप एम्पैथ हैं तो तब तो पूछिए ही मत, ठीक है ना। इसीलिए ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। सही को सही बोलेगा, गलत को गलत बोलेगा। सामने वाला इंसान एजेड है, इसका मतलब उनकी गलतियों को भी हाँ बोलना, उनकी झूठ को भी हाँ बोलना, वो काम कभी मत कीजिएगा, ठीक है। अगर सामने वाला इंसान आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं तो बोलिए, आपको भी ऊपर वाले ने ज़ुबान दिया है बोलने के लिए, एक्शन लीजिए अपने लिए, ओके, ठीक है। एक्शन लीजिए अपने लिए। दूसरा यहाँ पर ये है, जैसे कि मैंने बोला, मनी आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है आपके लिए। और नेक्स्ट वही जो डिज़ायर्स के बारे में मैंने बोला था ना, तो यहाँ पर आ गया द बॉडी। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके कुछ फिजिकल डिज़ायर्स भी हैं, मे बी उस पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड। अदरवाइज हो सकता है कि आपके नज़र में कोई ऐसा इंसान नहीं है, बट स्टिल आपके कुछ फिजिकल डिज़ायर्स है जिसको आप कहीं ना कहीं फुलफिल करना चाहते हैं। यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा आपको बोलना चाहते हैं, डिज़ायर्स हर एक ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बस बात इतना है कि वो डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाने से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ओके। चाहे वो किसी इंसान को लेकर हो या मनी को लेकर हो, कुछ भी ओवर हो जाने से वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो डिज़ायर्स को, ठीक है, डिज़ायर्स बुरी चीज़ नहीं है, बस उसको ओवरफ्लो होने मत दीजिएगा, अदरवाइज़ वो डिज़ायर्स आपको कंट्रोल करेंगे। मान लीजिए आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपका बिल्कुल मतलब आपका मतलब एक ड्रीम है कि उस इंसान के साथ आप अपनी लाइफ बिताएं, और जैसे वो इंसान आपके लाइफ में आ जाएंगे आप खुशी से एकदम झूमने लग जाओगे और ये करोगे वो करोगे। लाइक आप इतना ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सप्रेस करके दिखा दोगे उस इंसान को, तो क्या होगा, वो इंसान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा, ठीक है ना। वही चीज़ है कि डिज़ायर्स अगर बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो भी हमारे लिए ख़तरा होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से फिज़िकल डिज़ायर्स भी कुछ इसी टाइप के होते हैं। आजकल तो पूछिए ही मत, फिज़िकल डिज़ायर के चक्कर में न जाने लोग क्या कुछ नहीं कर बैठते हैं आजकल। खैर, ओके, तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा, ओके। और दूसरा ये है कि आपके डिज़ायर्स फुलफिल भी होगा, होप मत छोड़िएगा, ठीक है, होप मत छोड़िएगा। आप, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि आप थोड़ा कंपेयर करते हैं। मान लीजिए आप किसी इंसान को लेकर अगर आपका कुछ डिज़ायर्स है कि ये इंसान मेरा लाइफ पार्टनर बने, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसे देखते हैं कि वो इंसान 7वें आसमान में है और आप बिल्कुल ज़मीन में हैं। कुछ ऐसा डिफरेंसेस आप देखते हैं दोनों के बीच, ओके। आपको ऐसा लगता है कि ये तो नामुमकिन सा है, वो कहाँ है और मैं कहाँ। ठीक उसी तरह से कुछ लोग अपने ड्रीम्स को लेकर भी इस तरह से सोचते हैं कि मेरा सपना तो है कि मैं पायलट बन जाऊँ, लेकिन कहाँ मैं पायलट बन पाऊँगा या बन पाऊँगी इस तरह से आप खुद ही सोचने लग जाते हैं। एक तो आप सपना देखते हैं, दूसरा आपको लगता है कि ये सपना पूरा करना तो इम्पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। ऐसा मत सोचिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, ठीक है ना। पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ओके। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। लॉर्ड कृष्णा क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को? प्लांट सीड्स, वाओ, बिल्कुल। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं अपनी इस लाइफ में, इस लाइफ टाइम में, आप जो भी पाना चाहते हैं वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान्स लाइक किस तरह से आप एक्शन लेंगे,
कब लेंगे, किस तरह से लेंगे, कैसे लेंगे, उससे रिलेटेड एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए बोला जा रहा है। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर इंसान को जानते हैं लेकिन आप उनको बोल नहीं पा रहे हैं कि आप उनको पसंद करते हैं, तो आप कब बोलेंगे, किस वे में बोलेंगे, किस तरह से बोलना सही रहेगा आपके लिए ताकि आपकी बातों को गलत वे में ना लिया जाए, उससे रिलेटेड एक स्ट्रेटजी बनाइए। अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो करियर में आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, कौन से फील्ड में आपको काम करना सही रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, उससे रिलेटेड एक प्लान बनाइए। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप जिस भी फील्ड में एक्शन लेंगे वो वेस्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, वो वेस्ट नहीं होगा, इसलिए एक्शन लीजिए। लॉर्ड कृष्णा क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूवर्स को, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लॉर्ड शिवा के लिए मुझे मैसेज आया है यहाँ पर, सॉरी लॉर्ड शिवा के लिए नहीं, लॉर्ड शिवा से रिलेटेड मैसेज आया है। अगर आपको लॉर्ड शिवा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं तो लॉर्ड शिवा के साथ कनेक्ट हो जाइए। एनवायरमेंटलिस्ट, ओके। लॉर्ड कृष्णा यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं, वाओ यू आर एन अर्थ एंजल, एनर्जी हीलिंग, ओके राइट, यहाँ पर द बॉडी भी आया था। ओके, यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, अपनी एनर्जी को हील कीजिए। सबसे पहली चीज़, हीलिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बोला, हार्ट डिज़ायर्स, अगर वो चीज़ें ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, राइट। तो ठीक उसी तरह से अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान की तरफ बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, इमोशनली भी अट्रैक्टेड है, लेकिन फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड है और आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा फैंटेसीज आते रहते हैं उस इंसान को लेकर, अगर यही फैंटेसीज कुछ ज़्यादा ही आने लग जाए आपको, तो यह आपके हेल्थ के लिए ही सही नहीं है, ठीक है ना। तो अपनी उस एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा, अपने लोअर चक्रा के ऊपर काम कीजिए, अपने लोअर चक्रा स्पेशली सैक्रल चक्रा के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। वोम हीलिंग कर सकते हैं आप लोग, यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल है वोम हीलिंग्स, एंड ऑल्सो लोअर चक्रा स्पेशली सैक्रल चक्रा को बैलेंस कीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को सैक्रल चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सैक्रल चक्रा को अगर आप बैलेंस करेंगे ना, तो आपके पास के जो भी ऊंस है, ज़ख्म है, वो भी हील होगा। साथ ही साथ अगर आप किसी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा आता है तो वो भी बैलेंस होगा, वो भी नॉर्मल होगा। कोई भी चीज़ ज़्यादा होना सही नहीं होता है ना, तो वो भी नॉर्मल होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप एक अर्थ एंजल है। अर्थ एंजल मीन्स जैसे कि हीलर्स जो हम होते हैं वो अर्थ एंजल कहलाते हैं। मतलब ऐसा एंजल जो इंसानी फॉर्म में इस दुनिया में है, ठीक है। और यहाँ पर एनवायरमेंटलिस्ट के बारे में आया है, तो आप नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हैं। और यहाँ पर ये देखिए प्लांट सीड्स, जहाँ पर नेचर ही है, ओके। यहाँ पर आपकी एनर्जी को हील करने के लिए नेचर्स काफ़ी आपकी मदद करेंगे। पेड़ पौधे, एनिमल्स आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। पेड़ पौधे और एनिमल्स के साथ कनेक्टेड रखिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, स्पेशली आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। और अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक्सप्रेस कीजिए। दूसरा, यहाँ पर आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड भी मैसेज है कि आपकी लाइफ पर्पस भी रिवील होने वाला है। जैसे कि आपके अंदर नेचुरल एनर्जी हीलिंग एबिलिटी है, जिससे आप दूसरों को हील कर पाएंगे, और ये आपके लाइफ पर्पस का ही एक हिस्सा है, ओके। इसके लिए आप रेकी चाहे तो सीख सकते हैं। मेडिटेशन टीचर्स भी होते हैं, ओके, जो मेडिटेशंस करना सिखाते हैं। योगा टीचर्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने बोला मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होता है। ऑप्शन 1 में मैंने बोला था ये कुछ चीज़ें। और हम टैरो कार्ड रीडर्स भी, हम सब लोग एनर्जी हीलिंग का ही काम करते हैं, ओके। हम दूसरों के एनर्जीज़ को हील करते हैं, राइट। तो आपके अंदर वो एबिलिटी है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है, उसके ऊपर काम कीजिए। बट सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को हील कीजिएगा, ओके। ऑप्शन नंबर 2 ये रहा आपका रीडिंग। कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, ओके। बाय।